नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरुण कुमार सेन और विप्लव चक्रवर्ती। ठीक है, तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बुद्धादित्य मुखर्जी। ठीक है, तो बुद्धादित्य मुखर्जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध क्या है, सितार वादक हैं। याद रखिएगा, बुद्धादित्य मुखर्जी क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, इन्होंने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी अपनी प्रस्तुति दी थी। तो इन्होंने क्या किया था, लंदन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, वहाँ अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, लोक नृत्य दिया है, लोक संगीत, लोक रंगमंच, लोक शिल्प। तो जिसको पता रहेगा कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। क्या होगा इसका सही आंसर। हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया, तो किस विधा में दिया था, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक रंगमंच, लोक शिल्प। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लोक रंगमंच। ठीक है, तो हबीब तनवीर किससे संबंधित था, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो लोक रंगमंच से। ठीक है, तो हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार हैं। ठीक है, जिन्हें 1983 में पद्मश्री, तो हबीब तनवीर को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1983 में पद्मश्री। ठीक है, 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, एवं 2002 में पद्म भूषण और 2002 में, ठीक है, पद्म भूषण, याद रखिएगा, पद्म भूषण। तो ये दोनों सम्मान इसको मिल चुका है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हबीब तनवीर को पद्म भूषण कब मिला या पद्मश्री कब मिला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों पॉइंट को याद रखना अच्छे से। ठीक है, किससे संबंधित है ये एग्जाम में पूछा जाएगा, हबीब तनवीर किससे संबंधित है, लोक रंगमंच। ठीक है, इसे पद्मश्री कब मिला गया था, तो 1983 में। पद्म भूषण कब दिया गया, तो 2002 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्न में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई। तो इस राज्य का मतलब समझ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, इस राज्य बोले मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का है वो। ठीक है, तो कब बात है ये, 1981 की बात है ये, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा। ठीक है, 1981 में। तो ऑप्शन देखेंगे, मथुरा प्रसाद दुबे दिया है, श्यामा चरण शुक्ल, राम गोपाल तिवारी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 1981 में किसी विधान पुरुष की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है, विधान पुरुष की उपाधि किसको दी गई थी। तो जिसको भी पता है कमेंट कीजिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा इसका, गोपाल तिवारी को। ठीक है, तो ये राम गोपाल तिवारी है, राम गोपाल तिवारी को दिया गया था। तो मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में राम गोपाल तिवारी को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश
कब मुख्यमंत्री पूछा है, तो मान के चलिए वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वीसी शुक्ल। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे और वीसी शुक्ल। सही आंसर क्या है बताइएगा। ठीक, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो 2 अगस्त 1877 को सागर में जन्मे रविशंकर शुक्ल, ठीक है, 1938 में मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो कब मुख्यमंत्री बने थे ये, 1938 में। ठीक है, 1938 में मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रदेश जब गठन नहीं हुआ था तब की बात है ये। तो मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत और बरार दोनों के क्या बने थे, ये मुख्यमंत्री बने थे। आज़ादी के पश्चात जब, अब 1938 में आज़ाद कहाँ हुआ था, ठीक है, तो आज़ादी के पश्चात, ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब पंडित सुंदरलाल शर्मा यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, ये पंडित रविशंकर शुक्ला हो जाएगा। उससे पहले किसका मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री बने थे ये। ठीक है, 1938 में, और आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बने। इसकी मृत्यु की बात की जाए तो 1956 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आता ही है। ठीक है, अगला दिया है स्वतंत्रता सेनानी छेदीलाल बैरिस्टर पैदा हुए। तो स्वतंत्रता सेनानी है छेदीलाल बैरिस्टर, वो कहाँ के हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, ये पूछा गया है प्रश्न में। भोपाल में, अकलतरा में, इंदौर में, जबलपुर में। लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है प्रश्न, है ना। क्या होगा सही आंसर, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अकलतरा में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म बिलासपुर जिले के अकलतरा में हुआ था। ठीक है, तो बिलासपुर जिले के अकलतरा में हुआ था। वे बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। तो बिलासपुर जिले का प्रथम बैरिस्टर कौन था, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो छेदीलाल था। ठीक है, ये याद रखिएगा, छेदीलाल बैरिस्टर। ठीक है, उन्हें हालैंड के स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, और छेदीलाल के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया था, वो पुस्तक का नाम है हालैंड। ठीक है, हालैंड के स्वाधीनता का इतिहास। ठीक है, स्वाधीनता का इतिहास, ये उसका लिखा हुआ पुस्तक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास किसकी रचना है करके, तो याद रखिएगा छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल की। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, तो संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है, चंपारण दिया है, आरंग, नवापारा, राजिम, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण्य। ठीक है, तो संत वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल कहाँ है, तो चंपारण्य में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो संत वल्लभाचार्य कौन थे, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, चंपारण्य में हुआ। इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया। तो वैष्णव जो धर्म होता है, मत होता है, उसका प्रचार किसने किया है, तो संत वल्लभाचार्य द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, मुख्यमंत्री रमन सिंह मूलतः के पेशे से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री जो रमन सिंह था वह मूलतः किससे पेशे से संबंधित था, इंजीनियर थे, चिकित्सक थे, चित्रकार, गायक, क्या थे वो बताना है। हालांकि ये अभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके हिसाब से आप लोग अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो देख लीजिएगा, इस ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए। ये 2014 में पूछा गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिकित्सक। डॉक्टर रमन सिंह करके नाम ही आता है, तो सभी लोग इसको आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके बताना। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये पूछा है प्रश्न। शरद कोठारी दिया है, श्री गोपाल मिश्र, विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्री गोपाल मिश्र। तो श्री गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, सुरेंद्र बहादुर शाह, हनुमान सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो सबको पता होगा ये, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह को 1857, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो 1857 में यह शहीद हुए थे, ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित वीर नारायण सिंह से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, तो इससे रिलेटेड पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस नाम से जाने जाते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संपादक, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के जनक, छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, ठीक है। तो इसका कुछ डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1909 में, ठीक है, 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। इससे पहले जो प्रश्न बना हुआ है उसमें इसका थोड़ा सा डिटेल दिया हूँ, तो जो लोग देखे हैं उसका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब किया गया, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1909 हो जाएगा। कहाँ है सरस्वती पुस्तकालय, कहाँ है, ये भी एग्जाम में आता है, तो राजनांदगांव, याद रखिएगा, ठीक है, राजनांदगांव में, ठीक है। बीएनसी मिल के श्रमिक आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। जो बीएनसी मिल हड़ताल हुआ था, श्रमिक मजदूर हड़ताल, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। राज्य शासन द्वारा इसकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष सम्मान, और ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं बैरिस्टर थे। तो अकलतरा में अभी जस्ट 2-3 प्रश्न पहले बताए हूँ, सभी को पता होना चाहिए। वीर नारायण सिंह, छेदीलाल, श्रीकांत गोवर्धन, बहादुर सिंह। तो क्या हो जाएगा, अकलतरा में किसका जन्म हुआ था जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा छेदीलाल। तो बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकलतरा में। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और बिलासपुर जिले के प्रथम क्या थे, ये बैरिस्टर थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ से कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। मनु नायक, वीसी शुक्ल, मित्र मोहन, रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर सभी को लगभग पता होगा, ये फेमस आदमी थे, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता था, है ना। तो ये वीसी शुक्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। विद्याचरण शुक्ल के नाम छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है, ठीक है। 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में इनकी मृत्यु, तो झीरम घाटी जो कांड हुआ था उसी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वीसी शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। तो पत्रकारिता के जनक, ठीक है, सहकारिता के जनक हम देखे हैं, ठीक है। कौन था सहकारिता के जनक, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। अब पत्रकारिता का जनक पूछा है, तो वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे, पद्मावती देवी, वामन राव लाखे, ठीक है। तो वामन राव लाखे है ये, ठीक है। तो पत्रकारिता का जनक कौन हो जाएगा, पता होना चाहिए सभी को। इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, माधवराव सप्रे। वीर नारायण सिंह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, सही है, ठीक है। ये माधवराव सप्रे जो है हो जाएगा पत्रकारिता के जनक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 1900 में
छत्तीसगढ़ मित्र नाम से छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। छत्तीसगढ़ मित्र नाम से क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? तो 1900 में। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्रथम पत्रिका है, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र। इसका प्रकाशन किसने किया है या किसके द्वारा किया है? तो माधवराव सप्रे द्वारा। कब किया गया है? 1900 में किया गया है। ठीक है, और पत्रकारिता का जनक छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, तो माधव सदाशिव गोलवलकर का संबंध किस स्थान से है ये पूछा है। रायपुर, महासमुंद, सरायपाली, धमतरी। मोस्ट है ये भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सरायपाली। ठीक है, तो माधव सदाशिव गोलवलकर का संबंध सरायपाली जिले से है। ठीक है, अगला प्रश्न है। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य पैदा हुए। तो वल्लभाचार्य जी पैदा कहाँ हुए थे? रामगढ़ में, पाली में, अंबिकापुर में, चंपारण्य में। इसका भी प्रश्न देख चुके हैं सभी का, कमेंट पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसी में शामिल है, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया है प्रश्न, लेकिन आंसर वही रहेगा। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चंपारण्य में। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो चंपारण्य। वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक, ठीक है, उसका प्रचार किया। वैष्णव मत का प्रचारक थे ये। ठीक है, उसी को घुमा कर दे दिया गया है। ठीक है, और डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था करके भी पूछा जाता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संत वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था। इन्होंने वैष्णव मत का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। तो ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी है, तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला देखेंगे। सदाशिव गोविंद कंत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सदाशिव गोविंद कंत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? शिल्प कला, पर्यटन, कुष्ठ उन्मूलन, सामाजिक उत्थान। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ उन्मूलन। ठीक है, तो सदाशिव गोविंद कुंत्रे का संबंध कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया है, किसने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो रामराव चिंचोलकर दिया है, आर.सी. देशमुख, एम.पी. सप्रे, आनंद रस्तोगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एम.पी. सप्रे। ठीक है, तो माधवराव सप्रे ने 1900 में, यहाँ देखे थे ना, 1900 में वामन राव लाखे तथा राम चिंचोलकर के सहयोग थे। तो माधवराव सप्रे द्वारा 1900 में वामन राव लाखे और रामराव चिंचोलकर के सहयोग से छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो सहयोग को भी पूछा जा सकता है कि माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसके सहयोग से किया था? तो याद रखिएगा वामन राव लाखे और रामराव चिंचोलकर के सहयोग से। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सहकारी आंदोलन, ये भी शायद देख चुके हैं, ये भी प्रश्न आया था, हल्का से घुमा कर दिया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, महात्मा गांधी, ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल। तो सहकारी आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सी। तो ठाकुर प्यारेलाल सी को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक या पिता कहा जाता है। राज्य शासन द्वारा इसकी नीति में प्रतिवर्ष सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मान दिया जाता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला दिया है, सतनामी जाति द्वारा गुरु घासीदास के जन्म दिन पर मनाया जाता है। तो सतनामी समाज जो होता है, जाति होता है, तो बाबा गुरु घासीदास के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? सैला नृत्य, ददरिया नृत्य, डंडा नृत्य, पंथी नृत्य। तो ये सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब सभी लोग को पता होना चाहिए ये चीज़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, टाइगर कीट के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंदरू किस जिले से संबंधित है? तो टाइगर कीट के नाम से प्रसिद्ध है माड़िया जनजाति के चेंदरू, वह किस जिले से संबंधित है ये बताना है। ठीक है,
तो ऑप्शन देख लेंगे, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, तो टाइगर किंग के नाम से विख्यात चेंद्रू मंडावी नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, 1960 में अर्ने सागडार्फ ने इन पर एक वृत्त चित्र बनाया, जबकि उनकी पत्नी एस्ट्रिड बर्गमैन सागडार्फ ने मंडावी पर चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक किताब लिखी। ठीक है, 2013 में चेंद्रू मंडावी की मृत्यु हो गई। तो इसका मृत्यु कब हुआ था? 2013 में हुआ था चेंद्रू मंडावी का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 1960 में आर्ने सकडार्फ ने इस पर एक क्या किया था, वृत्त चित्र बनाया, जबकि उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी पत्नी का क्या नाम था? एस्ट्रिड बर्गमैन सकडार्फ ने मंडावी पर चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक पुस्तक, तो चेंद्रू द बॉय एंड द टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा एस्ट्रिड बर्गमैन सकडार्फ ने। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।